वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट है। बताया जा रहा है लाहौर में बारिश के दौरान बोसीदा छत गिरने से 2 बुज़ुर्ग भाई जाँ भाग। और बताया जा रहा है दोनों भाई कमरे में चारपाई पर बैठे थे, अचानक छत गिर गई। अब ये इस तरह के आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मामला पहले भी देखने में आए हैं। पहले एक स्कूल की छत गिरी थी जिसके अंदर 14 बच्चे जाँ भाग हो गए थे और 28 बच्चे ज़ख्मी हो गए थे। ये पिछले दिन न्यूज़ थी। और इसी तरह से ये घर की छत गिरने से जो हैं वो 2 भाई जो जाँ भाग हो गए हैं। अब बेसिकली मामला तो ये है कि बारिशें या तो होती नहीं हैं या बारिशें होती हैं तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो आपके बहुत सारे नुकसान कर जाती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो भी मामलात हैं, अपने हाउसेज़ हैं या स्कूल्स के रूम हैं, वटेवर जो भी है, तो उनकी मेंटेनेंस जो है वो करके रखें, उनका ख्याल रखें। देखते रहें कि कौन सी चीज़ जो है वो मेंटेन हो सकती है, किस चीज़ को दोबारा से चेंज किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार चीज़ बना दी जाती है, दोबारा उस पर किसी किस्म की कोई भी वर्किंग नहीं की जाती। अगर आप किसी भी किस्म की इस तरह से वर्किंग नहीं करेंगे, एक चीज़ को बना के छोड़ देंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो होती है वो सीधा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके गिरने के खतरात बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं जो कि पीटीआई से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च इमरान खान की रिहाई और मुलाकात और इलाज के लिए होगा। बताया जा रहा है कि इमरान खान जो हैं वो जेल में बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है और ना ही बुनियादी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। ऐसा जो है वो ख़बरें सुनने में आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये इसी पर्पज़ के लिए होगी। उन्होंने कहा कि किसी के गिरफ़्तार होने से तहरीक नहीं रुकेगी। पहले भी गिरफ़्तारियाँ होती रही हैं, कहते अब भी अगर गिरफ़्तारियाँ होंगी तो तहरीक जो है वो नहीं रुकेगी, तहरीक चलती रहेगी। एक मरतबा लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो इसे कंट्रोल करना या ख़त्म करना सिर्फ़ इमरान खान के हाथ में होगा। ये उन्होंने गवर्नमेंट को अलार्म करते हुए कहा है कि अगर ये एक बार शुरू हो जाएगी तो फिर इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसे जस्ट फिर इमरान खान साहब ही रोक पाएंगे और कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। 27 सितंबर को उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा और ये इस्लामाबाद तक जाएगा। बड़ी ख़बर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरबिया के दरमियान में जो मुआहिदा, सिक्योरिटी मुआहिदा हुआ है, उस पर जो है पाकिस्तान में बड़े जश्न का इजहार किया जा रहा है और बहुत बड़ा जश्न जो है यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर पटाखे फोड़े गए हैं और यहाँ पे आतिशबाजी की गई है, क्योंकि ये तीनों जो ममालिक हैं मिलकर एक बड़ा जो है वो उन्होंने मुआहिदा किया है जो कि सिक्योरिटी ज़राए से मुतल्लिक होगा कि किसी किस्म की कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम फेस आती है तो वो जो कंट्री इस मुआहिदे में शामिल हैं वो उसका जो है वो काउंटर अटैक करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये एक बड़ा जो है ये जो एक बड़ा मुआहिदा है जो कि कल हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड बड़ी खबर है। उन्होंने ईरान की इकॉनमी को डिस्कस किया है, बड़ी डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया है और आप भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ को उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो हर बात जो है तकरीबन ईरान के ख़िलाफ़ ही उन्होंने की है। यहाँ पे देखें, कहता है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मईशत से मुतल्लिक एक सख्त तबसरा करते हुए कहा कि ईरानी रियाल की कदर कीमत जो है मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। मतलब इतना डी वैल्यू हो गया है कि उसकी अब पूरी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रही। उन्होंने दावा किया जा रहा है कि अब 10 लाख ईरानी रियाल की मालियत सिर्फ 53 सेंट रह गई है, जो कि बहुत ही कम है। बताया जा रहा है ट्रंप ने कहा कि 51 साल के मुबैना गलत पॉलिसियों और रवैये के बाद ईरान के पास अब पैसा नहीं बचा। उन्होंने बताया कि अब इसके मुताबिक ईरानी करेंसी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। ईरानी हुकूमत शदीद मुआशी दबाव का सामना कर रही है और उन्होंने कहा कि 53 सेंट अगर दीगर अदाद-ओ-शुमार सदर ट्रंप के दावे के मुताबिक, अब मतलब 53 जो सेंट हैं वो ये बहुत मामूली सी रकम है। उन्होंने बताया कि 1 मिलियन अगर ईरानी रुपीज़ हों तो तकरीबन वो 53 सेंट बनते हैं, 53 सेंट बनते हैं। ये उन्होंने अदाद-ओ-शुमार में बताया। ये देखें, आप ग्राफ भी देख सकते हैं जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से जो शाये किया है, उन्होंने पोस्ट की है, तो आप इसको देख के ज़रा आइडिया लगा सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी मैदान में आ गया है, उन्होंने भी बड़ी बातें कर दी हैं। देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने बातें अपनी इस जो है वो इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताई हैं। बताया जा रहा है कि हम सदर ट्रंप से मोहब्बत करते हैं, हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। दोस्ती भी कर दी, मोहब्बत भी कर दे कह दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि
دوستی کا بھی انہوں نے کہہ دیا اور محبت کا بھی کہہ دیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن جیسے ہی موقع ملا ایران کے خلاف کارروائی کریں گے. مطلب کہ وہ ایران کے خلاف کارروائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی انہیں موقع ملے گا تو انہوں نے صاف صاف الفاظ میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف حملہ کریں گے. میں صدر ٹرمپ کا بے حد شکر گزار ہوں, وہ وائٹ ہاؤس میں ہمارے سب سے بڑے دوست ہیں. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں, ادھر سے ٹرمپ کہتا ہے کہ میں دنیا کو مارنا نہیں چاہتا, ادھر سے اسرائیل جیسا جو ملک ہے اس کے ساتھ جو ہے بڑی دوستی ہے ان کی, اور وہ پیش کر رہے ہیں. کئی بار یہ کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ صدر ٹرمپ ہمارے بہت بڑے دوست ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں, میں ایران کے جوہری ہتھیاروں کو حاصل کرنے سے روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہماری تاریخی شراکت داری کا بہت اہمیت دیتا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے امریکہ کو جنگ میں دھکیلا ہے, انہوں نے امریکہ کو جنگ میں پھنسایا ہے, تو یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بھی ساتھ میں وہاں پہ جو ہے وہ انرول کر لیا ہے. اب یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں ٹرمپ کے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ جو ہے ایران وہ جوہری ہتھیار نہ بنا سکے. اس کے بعد انہوں نے کہا, میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو, جب تک میں وزیر اعظم ہوں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے سخت انتباہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری عزیز ریاست یعنی ہم سب کی ریاست اسرائیل کا وجود کسی بھی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ نیتن یاہو کی طرف سے تھی. فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ. فی امان اللہ.